जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल प्रमोद कंप्यूटर हब पर। इस चैनल के ज़रिए आपको कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। देखिए, जैसा कि आप यहां पे थंबनेल से जान ही चुके होंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारियां मिलेंगी। जैसा हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की परिचय क्या होता है या कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। देखिए, आइए चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं तथा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आप कंप्यूटर से संबंधित कोई भी चीज़ या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कंप्यूटर से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से या आप इस चैनल के माध्यम से उन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम यहाँ से हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर की परिचय या कंप्यूटर का परिचय। तो देखिए, समझिएगा, यहाँ से हम थोड़ा इरेज कर देते हैं अच्छे से आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे समझिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मीन्स अगर हम कंप्यूटर के परिचय की बात करेंगे तो यहाँ पे जानेंगे, या एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोडक्शन ना देके वहाँ पे पूछेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये भी और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो देखिए, समझिए, कंप्यूटर शब्द जो होता है उसका हिंदी मतलब होता है संगणक। कंप्यूटर शब्द का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है हमारा संगणक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का परिचय या कंप्यूटर की उत्पत्ति। देखिए, यहाँ से समझिएगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है। देखिए, यहाँ से कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ। किससे हुआ है? कंप्यूट शब्द से। देखिए, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, लेकिन यहाँ से तो आपका पूर्ण रूप से कंप्यूटर तो बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूट का मतलब हो जाएगा गणना करना। तो आइए हम समझते हैं कंप्यूटर का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, पहले क्या होता था, हमारा जो गणना करने की क्रिया होती थी वो कहीं ना कहीं स्लो होती थी तथा बड़ी हमें वहाँ पे वैल्यू मिल जाती थी। उसका गुणा करने या गणना करने में हम लोग क्या कर देते थे, कहीं ना कहीं गलतियाँ कर देते थे। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसे उपकरण का निर्माण करें जो हमारे गणना करने की प्रक्रिया को आसान कर दें। तो वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर शब्द का निर्माण किया या कंप्यूटर उपकरण का निर्माण किया। देखिए, समझिए, यहाँ से आपका क्या होता है, जो यंत्र वैज्ञानिक बना रहे थे वो गणना करने के लिए ही बना रहे थे। तो उन्होंने देखा लैटिन भाषा में यानी लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और वैज्ञानिक जो यंत्र बना रहे थे उसको भी गणना करने के लिए बना रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसी वर्ड पे अपने इस उपकरण का नाम रख दें। तो देखिए, यहाँ से जैसा हम एक एग्जाम्पल भी आपको समझाते हैं। देखिए, समझिएगा, यहाँ पे जैसे अगर हम सिंपल बात करें, यहाँ पे यूज मतलब क्या हो जाएगा आपका प्रयोग करना, या यूज मीन्स क्या हो गया, प्रयोग करना। तो यहाँ पे अगर हम यूज जहाँ लिखा गया है यहीं पे अगर हम आर लगा दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रयोग करने वाला। तो वैसे सेम जो वैज्ञानिक उपकरण बना रहे थे वो गणना करने के लिए बना रहे थे। तो उन्होंने देखा लैटिन भाषा में एक वर्ड होता है कंप्यूट, तो कंप्यूट आपका तो ऐसे लिखा जाएगा, जहाँ पे कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। अगर इसी वर्ड के आगे हम अगर यहाँ पे लगा दें तो हमारा ये बन जाएगा कंप्यूटर, और कंप्यूटर मीन्स हो जाएगा गणना करने वाला। तो यहाँ पे देखिए, तो कंप्यूटर को हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कंप्यूटर हमारा जो है ये गणना करने वाला यंत्र है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इंट्रोडक्शन की बात करेगा, कोई भी पूछेगा आपसे, तो आप आसानी से बताइए कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है गणना करना, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना। तो यहाँ से हमने जाना कि कंप्यूटर का परिचय कहाँ से हुआ। आइए इसको हम एक बार अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की बात करें या कंप्यूटर की उत्पत्ति की बात करें, दोनों का मतलब सेम है। आप डायरेक्टली बताएंगे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है गणना करना, और वैज्ञानिकों ने इसी वर्ड के ऊपर अपने उपकरण का नाम रख दिया, जिसका नाम पड़ा गणना करने वाला यंत्र, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम समझते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, यानी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं हमारा जो कंप्यूटर होता है आज गणना करने तक सीमित नहीं है। आज हमारा कंप्यूटर बड़ी बड़ी गणनाओं को कर सकता है। तो देखिए, समझते हैं यहाँ पे हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर की परिभाषा। तो देखिए, इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो कंप्यूटर की क्या हो जाएगी, परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा। देखिए,
यहाँ पे समझिएगा कंप्यूटर की परिभाषा। सर्वप्रथम हम जानेंगे कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, ठीक है। जैसे कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछते हैं तो आप डायरेक्टली बताएंगे कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ें हमारी विद्युत से चलेंगी, यानी जो चीज़ें हमारी विद्युत से चलती हैं वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें कहलाती हैं। जैसे हम बोल सकते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच होता है या हमारा मोबाइल होता है, इन सब पे भी विद्युत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हो जाएंगी। तो आप सिंपली बताएंगे कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो किसी विषय वस्तु के बारे में डाटा बतौर इनपुट लेता है। देखिए डाटा एंड यहाँ पे इनपुट, यानी डाटा बतौर इनपुट लेता है तथा उस पर सही प्रक्रियांकन यानी सही प्रोसेसिंग करके हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। यानी प्रोसेसिंग करके हमें क्या देगा? आउटपुट प्रदान करेगा, आउटपुट प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे अगर संपूर्ण डेफिनेशन की बात करेंगे, यानी कंप्यूटर की परिभाषा की बात करेंगे, तो आप डायरेक्टली बताइएगा कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो किसी विषय वस्तु के बारे में डाटा बतौर इनपुट लेता है तथा उस पर प्रोसेसिंग यानी प्रक्रियांकन करके हमें क्या देता है? एक आउटपुट यानी रिजल्ट देता है, रिजल्ट देता है, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट देता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर को यहाँ पे मैं देता हूँ 2+2। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2+2 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका, अगर हम ह्यूमन से बोलेंगे तो ह्यूमन क्या कहेगा कि यहाँ पे हमको जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये दो वैल्यू दी गई हैं, इन्हीं दो वैल्यू को आपस में जोड़ दीजिए तो इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन आपका कंप्यूटर कैसे करता है? मान लीजिए मैं कंप्यूटर पे 2+2 दिया, यानी कीबोर्ड से मैंने 2+2 प्रेस किया तो यह आंकड़ा डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? CPU के पास चला जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग किया कि इन दोनों आंकड़ों को आपस में जोड़ना है, तो मेरे पास दिमाग है, मैं दिमाग से प्रोसेसिंग करके आपको आंसर दे दिया। तो ऐसे कंप्यूटर के पास भी दिमाग होना चाहिए जो इन सारी गणनाओं को करे। तो देखिए कंप्यूटर का जो दिमाग कहलाता है उसे बोलते हैं CPU। जैसे एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, आप डायरेक्टली बताइएगा कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। और एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप डायरेक्टली बताइए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारी पूरी प्रक्रियांकन करने की क्रियाओं को पूर्ण करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कीबोर्ड से 2+2 प्रेस करता हूं तो यह डाटा डायरेक्टली हमारा कहाँ जाएगा? CPU के पास, और CPU पे एक सही प्रोसेसिंग होगा, एक सही मंथन होगा। CPU क्या करेगा? इस प्लस के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा कि भैया प्लस का मतलब होता क्या है, वो समझ जाएगा हाँ प्लस का मतलब होता है जोड़ना, और इस दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ के और मॉनिटर के माध्यम से हमें क्या करेगा? रिस्पॉन्स दिखा देगा 4, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में क्या होता है? बने बनाए फार्मूले होते हैं या फंक्शंस होते हैं। कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं फार्मूले, उन्हीं फंक्शन का यूज़ करके हमें सारा काम करता है। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ कंप्यूटर को ऑपरेट करना पड़ता है, यानी कंप्यूटर को आप सिर्फ इनपुट दीजिए और उसके बाद वह स्वयं प्रोसेसिंग करके हमें क्या करता है? आउटपुट दे देता है। देखिए यहाँ पे हमारे सामने 3 चीज़ें उभर के आई हैं। पहला क्या होता है हमारा? यहाँ पे डाटा क्या होता है, उसके बाद यहाँ से हमारा इनपुट क्या होता है, उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग क्या होता है, उसके बाद हमारा यहां से आ जाएगा आउटपुट क्या होता है। देखिए समझिए, जैसे यहां पे पहले बात करें डाटा की। डाटा क्या होता है हमारा? मतलब देखिए समझिए, जैसे मैं क्या करता हूं, कीबोर्ड से न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेस करता हूं 1 2 3 4, तो ये हमारा कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर जो है एक डाटा के रूप में यानी निर्देश के रूप में जाएगा। मगर मैं अल्फ़ाबेटिक की का प्रेस करता हूँ तो यहाँ से A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हमारी कंप्यूटर के अंदर जा रही हैं या CPU के अंदर ये चीज़ें जा रही हैं, ये हमारे डाटा के रूप में जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन में बताया था कि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो किसी विषय वस्तु के बारे में डाटा बतौर इनपुट लेता है। देखिए दूसरा वर्ड यहाँ पे आपका आया क्या? इनपुट। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट लेता है तथा उस पर प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है। आइए हम समझते हैं इनपुट क्या होता है। देखिए जो चीज़ें आपको ना समझ में आए उसको आप 2 भागों में तोड़ दीजिए। जैसे ऐसा तोड़िए कि दोनों का अलग अलग मतलब निकले, ठीक है। देखिए समझिए, जैसे मैं अगर इनपुट को यहाँ से 2 भागों में तोड़ूँ तो ये आपका 2 भाग कैसे बन जाएगा? इन प्लस पुट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इन का अर्थ हो जाएगा अंदर तथा यहाँ पे पुट का अर्थ हो जाएगा रखना। देखो यहाँ से कितना आसानी से आपका डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगा। देखो ऐसा उपकरण जो हमारे डाटा या निर्देशों को CPU के अंदर रखने का काम करता हो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा। समझ में आया? देखो क्या होता है कि जैसे
वह उपकरण जो हमारे डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू के अंदर भेजने का काम करता हो या रखने का काम करता हो, हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस की बात करेंगे या हम डायरेक्टली पूछें आपसे कि कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को किस माध्यम से रखते हैं या किन किन उपकरणों के माध्यम से रखते हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे पहला माध्यम होता है हमारा कीबोर्ड के जरिए जो होता है, हम यहाँ पे कंप्यूटर में उपकरण रखने का काम करते हैं या इनपुट रखने का काम करते हैं, या माउस हो गया हमारा, माउस क्या करता है या क्लिक करके हमें रिस्पॉन्स देने का काम करता है। एंड हमारा यहाँ पे तीसरा हो जाएगा स्कैनर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? स्कैनर। स्कैनर पे क्या होता है? या इनपुट देने का एक तरीका होता है या एक उपकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या हुआ? इनपुट समझ में आया। आइए हम समझते हैं प्रोसेसिंग क्या होता है। तो देखिए हमारा क्या होता है? प्रोसेसिंग मतलब एक प्रकार से सिंपल होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में प्रक्रियांकन करना, मंथन करना, उस चीज़ के ऊपर सोच समझकर विचार करना, यही हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। तीसरा चीज़ हमारा क्या होता है? कंप्यूटर जैसे यहाँ से 2+2 करके यहाँ से इनपुट मैंने दे दिया कंप्यूटर को, अब क्या करता है? इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। मान लीजिए मैं इनपुट दे दिया, अब प्रोसेसिंग करेगा। मान लीजिए आप कंप्यूटर आपका प्रोसेसिंग भी कर लिया, अब रिस्पॉन्स दिखाने के लिए आपका कंप्यूटर उतावला हो रहा है, तो उसके पास ऐसा उपकरण भी होना चाहिए जो रिस्पॉन्स को दिखाए ना। तो इसीलिए मैं वहाँ पे मॉनिटर का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए मॉनिटर जो आपका ऐसा बना होता है, ये क्या करता है? आउटपुट देने का एक साधन होता है। इसमें कोई भी चीज़ चित्रों के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से हमारे डिस्प्ले पर प्रदर्शित होता रह जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने कहा कंप्यूटर से 2+2, यानी कंप्यूटर के अंदर मैंने इनपुट डाला 2+2, तो कंप्यूटर इस पर विचार किया, यानी ये डाटा सीपीयू में गया, उसके बाद विचार होकर डायरेक्टली हमारे डिस्प्ले पे प्रदर्शित हो जाएगा। 2+2 = हमारा 4 होता है। ठीक है, ऐसे मानव भी काम करता है और ऐसे हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। ठीक है, आइए यहाँ से हम जानते हैं आपका जो कंप्यूटर होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। देखिए समझिए, यहाँ पे जो है कंप्यूटर आपका 8 वर्डों से मिलकर बना है। यहाँ पे COMPUTER, देखिए इतने शब्द से यानी इतने अक्षर से आपका कंप्यूटर मिलकर बना है। देखिए यहाँ पे जैसे हम C की बात करेंगे तो C का फुल फॉर्म यानी C फॉर क्या होता है, तो यहाँ पे बताएंगे कॉमन कंप्लीट, यानी एक प्रकार से सामान्य, एंड कंप्लीट मीन्स पूर्ण, एक प्रकार से बोल सकते हैं। ऐसे O फॉर यानी O से बात करेगा, यानी O का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे O फॉर ऑपरेट हो जाएगा। एंड M फॉर क्या हो जाएगा? M फॉर आपका हो जाएगा मशीन, मेमोरी। एंड P फॉर आपका हो जाएगा प्रोसेसिंग। एंड U फॉर आपका हो जाएगा यूजर। एंड यहाँ पे T फॉर हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं टेक्निकल भी होता है। एंड यहाँ पे E फॉर आपका हो जाएगा एजुकेशंस या इलेक्ट्रॉनिक। एंड यहाँ पे R फॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं राइट एंड रिसर्च। देखिए कंप्यूटर में यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ पे समझिएगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, क्या यहाँ पे लिखा गया आपका कंप्यूटर लिखा गया, तो एग्जामिनर जो है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर में यम का मतलब क्या होता है। आप डायरेक्टली बताइए कंप्यूटर में यम का मतलब जो होता है मेमोरी होता है, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे मशीन भी होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर से मिलता जुलता वर्ड रहे आप वहाँ से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे फिर एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कंप्यूटर में टी का मतलब क्या होता है, आप डायरेक्टली बताइए कंप्यूटर में टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, या आप टेक्निकली बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से समझते हैं कंप्यूटर के अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं तथा कौन कौन से विशेषताएं हैं जिसको देखकर आज कंप्यूटर का जो पूरा यहाँ से एक प्रकार से प्रचलन है पूरे मार्केट में, या एक प्रकार से विश्व भर में कंप्यूटर अपना स्थान बना लिया है। आइए समझते हैं हम इनके अंदर जो ये विशेषताएं पाई जाती हैं कौन कौन से विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर की विशेषताएं। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो विशेषताएं, देखिए सर्वप्रथम हम यहाँ पे जानते हैं विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए विशेषताएं यानी इसको हम बोल सकते हैं गुण, एक प्रकार से
देखिए जैसा कोई व्यक्ति होता है उसके अंदर भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं या गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर सब भरोसा करते हैं तथा उसके ऊपर बहुत तरीके से विश्वास करते हैं या अच्छे तरीके से विश्वास करते हैं। तो वैसे हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिसकी वजह से यह लोगों को बहुत पसंद आता है तथा कंप्यूटर पूरे मार्केट में अपना अच्छे से स्थान बना चुका है। देखिए अगर यहाँ से हम कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर जो है 7 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए पहला कंप्यूटर के अंदर जो विशेषता होती है हमारी, ये है हमारा कौन सा है? फास्ट स्पीड। देखिए फास्ट स्पीड जिसे हम हिंदी में बोलें तो क्या बोला जाएगा? तीव्र गति। देखिए ये समझिए यहाँ पे फास्ट स्पीड का मतलब क्या होता है। देखिए कंप्यूटर जो होता है किसी कार्य को बड़ी तेजी के साथ करता है जो कि एक व्यक्ति उस कार्य को उतनी तेजी से नहीं कर सकता। देखो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कंप्यूटर का मानव से, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर जो है मानव की अपेक्षा बड़ी तेजी के साथ काम करता है। देखिए एग्जांपल आपको दें, जैसे हम आपसे पूछते हैं यहाँ पे 44 गुणे 44 कितना होगा, तो आप कहीं ना कहीं इसको जोड़ेंगे 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, तो आप आंसर देंगे हमारा क्या होता है? 176। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपने कहीं ना कहीं इसमें जो गुणा करने में टाइम लिया, तो इसमें आप मतलब एक प्रकार से यहाँ पे जो है टाइम जो है यहाँ पे ले रहे हैं आप, लेकिन आपका जो कंप्यूटर होता है इतना एडवांस हो गया है कि आप वहाँ पे जब आकर टाइप करते रहते हैं ना तब भी वो नीचे ऐसे आंसर करके दिखाता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो ये विशेषता पाई जाती है कौन सी? फास्ट स्पीड की। तो इसको डायरेक्टली अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आप बता सकते हो कि कंप्यूटर बड़े तेजी के साथ काम करता है जो कि एक व्यक्ति उसी कार्य को उतनी तेजी के साथ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आइए यहां से हम समझते हैं कंप्यूटर के अंदर जो दूसरी विशेषता पाई जाती है। दूसरी विशेषता हमारी ये होती है एक्यूरेसी। देखिए एक्यूरेसी क्या होता है, जिसका हिंदी नेम होता है शुद्धता। देखिए चाहे मनुष्य हो चाहे कंप्यूटर हो, किसी काम को कर रहा है तो उसमें शुद्धता होना अनिवार्य है। जैसे मैं यहाँ पे छोटी वैल्यू दिया हूँ तो आप क्या करोगे, इसमें अच्छे से आप शुद्धता पूर्वक यहाँ पे गुणा कर लोगे। लेकिन जहाँ मैं इसमें कुछ वैल्यू को बढ़ाते जाऊँ और थोड़ा इसको लॉन्ग कर दूँ यानी बड़ा कर दूँ, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें टाइमिंग भी ज़्यादा लग जाएगा और कहीं ना कहीं कोई चीज़ें आप भूल कर यहाँ पे अपनी शुद्धता को खराब कर देंगे। लेकिन आपके कंप्यूटर के अंदर ये विशेषता पाई जाती है कि यह कभी गलती नहीं करता है। देखिए आप चाहे जितनी बड़ी वैल्यू ले लीजिए, कंप्यूटर क्या करेगा, उसको एकदम स्पीड के साथ और शुद्धता के साथ उस काम को करेगा। तो यहां से अगर हम इसे एक्सप्लेन करके जानेंगे यानी इसका पूर्ण मतलब यानी शुद्धता का मतलब क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बताइएगा कंप्यूटर बिना त्रुटियों के काम करता है। इसका सारा भार जो है यूजर पर जाता है कि वह कंप्यूटर में किस तरीके से डाटा इनपुट करे। देखिए समझिए, क्योंकि अभी कंप्यूटर जो है अपने आप से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मानव जो होता है अपने आप से काम कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर जो है ये डिपेंड है किसके ऊपर? डिपेंड है यूजर के ऊपर, यानी किसके ऊपर? प्रयोगकर्ता के ऊपर, जो कंप्यूटर को चला रहा है नहीं है ऑपरेट कर रहा है। अगर जो यूजर है कंप्यूटर के ऊपर या कंप्यूटर के जो ऑपरेट कर रहा है, अगर वो कंप्यूटर में सही इनपुट डालेगा तो आपका कंप्यूटर कभी गलत जवाब नहीं देगा। जैसे हमने डेफिनेशन में बता चुके हैं कि वहाँ पे कंप्यूटर जो है यह इनपुट लेने मात्र से स्वयं प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है। देखिए कंप्यूटर में जैसा आप इनपुट डालोगे उसी तरीके से आपको क्या करेगा, ये आउटपुट देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तीसरी विशेषता आती है हमारा डिलीजेंस। देखिए डिलीजेंस मतलब होता है सक्षमता। एक प्रकार से इसको अगर हम तोड़ें तो कार्य करने की क्षमता बोल सकते हैं ना, सक्षमता यानी कार्य करने की क्षमता। जैसे मानिए यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर जो है आपका एक उपकरण है, इसमें आप विद्युत दिए रहिए यानी पावर सप्लाई दिए रहिए, आप कंप्यूटर से 24 घंटे काम लीजिए। लेकिन अगर मैं एक मनुष्य को मतलब यहाँ पे मान लूँ एक व्यक्ति है जो 12 घंटे काम करता है, अगर उससे मैं एक्स्ट्रा कहूँगा तो 1-2 घंटे और काम कर लेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आप भी 24 घंटे काम करो जब तक आपका कंप्यूटर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य जो है या मानव जो है उस काम को नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? जैसे हमारा जो मानव होता है उसके अंदर एक विशेषता पाई जाती है फीलिंग का। फीलिंग क्या होता है?
फीलिंग मीन्स हो जाएगा महसूस करना, क्योंकि आपका वो व्यक्ति है वो महसूस कर लेगा कि अब हमें थकान लगी हुई है या उस काम से हम ऊब जा रहे हैं। लेकिन आपका जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर फीलिंग नाम की चीज़ नहीं पाई जाती, यानी उसके अंदर जो है ये विशेषता नहीं पाई जाती है। वो लगातार 24 घंटे काम करेगा, उसे एहसास नहीं होगा कि मैं अब थक गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि आपका जो कंप्यूटर है लगातार 24 घंटे काम कर सकता है, और इसमें मेन चीज़ ये होती है कि आप उसको पावर सप्लाई दिए रहो तो 24 घंटे काम करेगा, और ये कभी नहीं करेगा कि बस मैं अब थक गया हूँ अब काम नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो एक उपकरण है आपका। ठीक है, उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है आप उसको पूर्ण रूप से देते रहिए और उससे आप काम लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम बात करेंगे चौथे विशेषता की। तो यहाँ पे चौथा विशेषता जो कंप्यूटर के अंदर आता है स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी को हिंदी में बोलेंगे संग्रहण क्षमता, या एक प्रकार से हम बोल सकते हैं किसी भी चीज को इकट्ठा करने की क्षमता। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे समझिएगा। जैसे आपके पास ये मोबाइल है, देखो इधर समझिएगा, ये आपके पास मोबाइल है। मोबाइल क्या है कि आप यहाँ पे सोशल ऐप्स यहाँ पे देख रहे हो, जैसे आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो डाउनलोड करके रख लेते हो। तो वो चीज़ें जो आपकी डाउनलोड होके आपके मोबाइल में सेव हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में जाके स्टोर हो रही हैं। तो ऐसा कंप्यूटर भी आपको सुविधा देता है, जो चीज़ आपका इंपॉर्टेंट डाटा है उसको आप क्या कर सकते हो अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हो, यानी स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रहण यानी इकट्ठा करने की क्षमता। आप यहाँ से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर आप बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हो। देखिए बहुत सारा का मतलब ये है कि आपका जो वहाँ पे हार्ड डिस्क रहेगा या आपका कंप्यूटर के अंदर जितने जीबी का वहाँ पे हार्ड डिस्क लगा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये नहीं कि आपका हार्ड डिस्क 15 जीबी का है या 32 जीबी का है एग्जाम्पल विथ, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप 15 या 32 जीबी से डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो डिपेंड रहेगा आपके हार्ड डिस्क के ऊपर। जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना डाटा को आपका स्टोर करके रखेगा। ठीक है, यहाँ पे छठे नंबर पे आते हैं हम। छठा नंबर हमारा जो है यहाँ पे पांचवा नंबर पे आते हैं हमारा। यहाँ पे पांचवा नंबर है ऑटोमेशन। देखिए ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन, एक प्रकार से, या स्वचालन बोल सकते हैं। देखिए कंप्यूटर आपका एक स्वचालित यंत्र है। देखिए स्वचालित यंत्र क्या है कि उसको एक बार इनपुट आप दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ से 2+2 दे दिया हूँ, अब यह क्या करेगा स्वयं प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट दे देगा। देखो ये नहीं होता है कि आप इनपुट कीबोर्ड से दे दिए तो बोलते हो कंप्यूटर अब चलिए आप इसको प्रोसेसिंग कीजिए उसके बाद हमें आउटपुट दीजिए, ऐसा नहीं करते ना। डायरेक्टली क्या करते हैं हम सिर्फ इनपुट दे देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर आपका सारा काम कर देता है। तो कह सकते हैं ना कहीं हमारा जो कंप्यूटर एक स्वचालित यंत्र है जो इनपुट लेता है उसके बाद स्वयं प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से छठा नंबर जानेंगे। छठा नंबर हमारा होता है वर्साटिलिटी। क्या होता है वर्साटिलिटी, यानी सार्वभौमिकता। देखिए सार्वभौमिकता का मतलब यह होता है कि एक समय में एक से अधिक क्षेत्रों में कार्य करना हमारा क्या कहलाएगा सार्वभौमिकता। देखिए समझिए, जैसे एक मनुष्य को हम कहूँ या एक मानव को हम या एक व्यक्ति को कहते हैं कि भैया आपको दो चीज़ों पे नज़र रखना है। पहला तो आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते रहिए, तथा घर में क्या चीज़ें हो रही उस पर भी नज़र रखे रहिए। तो क्या होगा वह व्यक्ति या तो पढ़ाई पे ही अच्छे से फोकस कर पाएगा या तो घर पे जो काम हो रहा है उस पर कर पाएगा। लेकिन आपका कंप्यूटर ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर एक वर्सेटिलिटी नाम की विशेषता पाई जाती है, जैसे बोलते हैं सार्वभौमिकता। कंप्यूटर क्या करता है एक ही समय में एक से अधिक क्षेत्रों में काम और एकदम शुद्धता पूर्वक करता है। देखिए समझिए, जैसे मैं क्या करता हूँ कंप्यूटर में मैंने सॉन्ग चला दिया, मैं उसको होल्ड करके रख देता हूँ तो आपका सॉन्ग भी चलता रहता है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सोशल नेटवर्किंग ऐप, यानी जैसे मैसेंजर पे आ गया, व्हाट्सअप पे आ गया, मैं यहाँ पे चैट भी करता रहता हूँ, दो काम हो गया। उसके बाद अगर आप चैट कर रहे हैं तो ऑफलाइन चैट तो होगा नहीं आपका, जैसे सोशल नेटवर्क से रिलेटेड है आपका व्हाट्सअप हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इंटरनेट से भी जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। देखिए पहला यहाँ पे आपका सॉन्ग चल रहा है, एक काम हो गया। दूसरा आप यहाँ पे चैटिंग करें, दो काम हो गया। तीसरा आप यहाँ से क्या कर रहे हो इंटरनेट से जुड़े हो तो आपके पास 3 काम हो गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सार्वभौमिकता नाम की विशेषता पाई जाती है। इसका मतलब होता है कि हम कंप्यूटर के अंदर एक ही समय में अधिक क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं सातवां विशेषता कंप्यूटर की क्या होती है। तो सातवां विशेषता कंप्यूटर की होती है रिलायबिलिटीज। ठीक है,
रिलायबिलिटीज यानी विश्वसनीय। एक प्रकार से देखिए विश्वसनीय का मतलब क्या होता है, यह विशेषता एक व्यक्ति के अंदर भी पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसके जरिए उनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। वैसे आपका कंप्यूटर है, यह भी आपके डाटा को शेयर ओवर नहीं करता है कहीं भी, इसी की वजह से क्या है आपका ये भरोसेमंद यंत्र माना जाता है। देखिए क्योंकि इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के पासवर्ड लगाने के तरीके पाए जाते हैं। जब तक कोई आपका पासवर्ड जानेगा नहीं तब तक आपका कंप्यूटर आपके डाटा में कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएगा, या कोई अन्य यूजर आपके कंप्यूटर में कोई छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आपको उचित वहाँ पे कोड या पिन कोड या पैटर्न मालूम रहेगा तो आप डायरेक्टली उसमें डाल के आप डायरेक्टली उसको कंप्यूटर को चला सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आपके अंदर यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड आ गए हैं, जैसे पासवर्ड आ गया, पैटर्न आ गया, पिन आ गया, आपका रेटिना आ गया, फिंगर आ गया, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में एंट्री करना मुश्किल हो गया है विदाउट उस यूजर के परमिशन से जो कंप्यूटर को चलाता है या कंप्यूटर जिसका है एक प्रकार से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के पास इतनी विशेषताएं थी, हमने जाना कि कंप्यूटर के अंदर कितनी विशेषताएं हैं। आपसे कोई भी पूछे तो आप डायरेक्टली बताइए। कंप्यूटर के अंदर 7 प्रकार की विशेषता पाई जाती हैं जो इस प्रकार के। पहला हो गया आपका फास्ट स्पीड, दूसरा हो गया एक्यूरेसी, तीसरा आपका इंटेलिजेंस, चौथा हो गया स्टोरेज कैपेसिटी, पांचवा हो गया ऑटोमेशन एंड छठा हो गया आपका वर्सेटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एक समय में कई क्षेत्रों में काम करना। ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीय। हमारा कंप्यूटर बहुत भरोसेमंद यंत्र है, इसके ऊपर हम भरोसा करके अपने पूरे डाटा को अच्छे तरीके से कंप्यूटर के अंदर रखे रहते हैं। ठीक है, चलिए।